फिर स्कूल में भी हर जगह, तो उसके माध्यम से घर पे 7 से 8 कंसिस्टेंसी के साथ डेली। स्कूल में जैसे कंसंट्रेशन करके पढ़ते थे, सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो कंसंट्रेशन ही होती है। और 89 पे भी काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो एक तरह से दुर्भाग्यशाली रहेगी, उनको एक एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की 12वीं आर्ट्स का परिणाम आज शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला ने जारी कर दिया। इस बार छात्रों का पास प्रतिशत 90.65% व छात्राओं का 94.06% रहा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा आज 12वीं कला के साथ ही वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा का परिणाम भी जारी किया गया। वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा का सकल परिणाम 84.61% रहा। वहीं चौमुखी एशियन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्र प्रतीक शर्मा ने 98.60% अंक प्राप्त किए। वहीं विद्यालय की छात्रा रवीना गोरा ने 97.60, मुकुंद कुमार शर्मा ने 96%, प्रिया चौधरी ने 94.40% व वीरेंद्र सिंगल ने 93.20% अंक प्राप्त किए। वहीं प्रतीक्ष आगे चलकर IAS बनना चाहता है। प्रतीक्ष ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता व गुरुजनों को दिया है। अच्छे परिणाम को लेकर विद्यालय में खुशी का माहौल है। गुरुजन व अभिभावक एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर बधाई दे रहे हैं। बच्चों के अभिभावकों और एशियन टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने साल भर बच्चों के साथ मिलकर लगातार मेहनत की। रेगुलरिटी हमारे अध्यापक जो हैं उनके लिए सबसे बड़ी बात ये थी कि वो कभी भी छुट्टी नहीं करते, चाहे से बारिश हो, बहुत तेज़ गर्मी हो, सर्दी हो, वो बीमार हैं तो भी बच्चों के लिए क्लास ज़रूर लेके जाएंगे। इसके साथ ही इनको समय समय पर जो स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराया जाता था, स्टडी मटेरियल के साथ साथ इनको PYQ जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं जो हल कराए जाते हैं उनके बारे में इन्हें बार बार बताए जाते हैं। साथ में एशियन जो टीम है, एशियन स्टाफ है, उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो रेगुलर है। ये नहीं है कि बार बार हम टीचर चेंज करेंगे। जो टीचर मई या अप्रैल में इन बच्चों की फर्स्ट क्लास लेगा वही टीचर लास्ट एंड यानी मार्च तक वही टीचर पढ़ाता रहेगा। किसी भी स्थिति में हम टीचर को मतलब स्कूल छोड़ने के लिए वो एक तरह से कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं होती कि वो स्कूल छोड़े। साथ ही जो बच्चे हैं उन्होंने कोरोना के बाद जैसे ही ये 11th क्लास में एडमिशन लिया तो एक तरह से सहमे हुए थे, डरे हुए थे, लेकिन इन्होंने बड़ी समझदारी से टीचर्स की गाइडेंस में रेगुलरिटी इन्होंने रखी, पढ़ाई में नियमित इन्होंने ध्यान दिया और उसके साथ में इन्होंने अपना अच्छा जो है स्कोर लाने में सफल रहे। प्रतीक शर्मा जो क्लेट भी क्लियर कर चुका है विथ 12th के साथ में, इस बच्चे के 98.60% अंक प्राप्त किए हैं और इसने सभी सब्जेक्टों में 98 मार्क्स प्राप्त किए हैं। इसके बाद जो रवीना गोरा है उसने 97.60% अंक प्राप्त किया है और ये बालिका सेकंड रैंक है। उसके बाद मुकुंद शर्मा 96% अंक लेकर थर्ड रैंक पे है। प्रिया गोरा 94.80% अंक लेकर फोर्थ रैंक पे हैं। उसके बाद 93 पे अक्षिता शर्मा, 92 साक्षी शर्मा, 91 वीरेंद्र सिंह, 91 प्रवीण यादव, 90.40 रितिका चौधरी और 89 पे भी काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो एक तरह से दुर्भाग्यशाली रहेगी, उनको एक एक दो दो नंबर से 89 पे अटकना पड़ा। इसकी पुनः में एक बार विद्यार्थियों और अभिभावकों तथा हमारे स्कूल टीम को पुनः एक बार बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। खुशी हो रही है और सबसे ज़्यादा खुशी मेरे को मेरे टीचर्स की मेहनत पे मैं खड़ा हो पाया, इसके लिए सबसे ज़्यादा खुशी है सर। टीचर्स का सपोर्ट सबसे पहले तो हमें पढ़ाने में ही है और हमारी जो भी इश्यूज़ वगैरह हैं, क्वेरीज़ वगैरह हैं, वो सॉल्व करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, फ़ोन पे भी या फिर स्कूल में भी हर जगह। तो उसके माध्यम से घर पे 7 से 8 कंसिस्टेंसी के साथ डेली। आगे लक्ष्य है सिविल सर्विसेज और जुडिशियल सर्विसेज। बहुत सी चुनौती आई लेकिन मेरे
टीचर्स ढाल बन के रहे, एशियन स्कूल ढाल बन के रहा, तो इतना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया, तो सारी सॉल्यूशन मेरे स्कूल ने किया। सर इंग्लिश और गणित के अंदर जितना एक्सरसाइज करोगे, जितना खुद सेल्फ प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा है। तो इकोनॉमिक्स में मैथ आती है, तो उसका प्रैक्टिस जितना करोगे उतना ही अच्छा है, तो प्रैक्टिस से होगा सब कुछ। मेरे जूनियर स्टूडेंट्स को सर मैं यही कहना चाहूँगा कि जितना हो सके उतना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दो, और जो आपके टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो, तो इससे आप मुझसे भी अच्छा रिजल्ट आ सकते हो। सर मेरा दिन भर का शेड्यूल था देवश्री लाइब्रेरी जाना, जब छुट्टियाँ होती थी तो 7 से लेकर शाम के 7 बजे तक वहाँ पे ही रहता था सर मैं, तो वहाँ पे ही स्टडी होती। मेरे पिताजी सर पत्रकार है सर। मेरे घर वालों का सर्वप्रथम यही सपोर्ट था कि मुझे मेरे सब्जेक्ट लेने में फ्रीडम दी, और उन्होंने ही कहा कि मेहनत कर बेटा, हो जाएगा, तो सबसे बड़ा यही सपोर्ट था। मेरा नाम रवीना गौरा है। रवीना, आपने कितने अंक गेन किए हैं और कैसा लग रहा है? 97.60 गेन किए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। इसके लिए किसी का प्लानिंग की थी? प्लानिंग स्कूल में जैसे कंसंट्रेशन करके पढ़ते थे, सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो कंसंट्रेशन ही होती है और कंसिस्टेंसी होती है। जैसे ऐसे नहीं होता कि मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, वो कंसिस्टेंसी और कंसंट्रेशन ये दोनों चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। घर वालों से कितना क्या सपोर्ट मिला, कैसा सपोर्ट मिला? घर वालों से तो हमेशा सपोर्ट ही था, कोई भी काम के लिए नहीं बोलते थे, बस मम्मी तो सारे दिन पढ़ाई करने के लिए ही बोलती रहती थी। सिविल सर्विसेज में जाना है। देखिए, सबसे पहले तो मैं एशियंस टीम को, जो एशियन स्कूल है उस टीम को पूरी को बधाई दूंगा, और कि देवश्री लाइब्रेरी के अंदर भी इस बच्चे ने है तो बहुत मेहनत की है। और इस बच्चे के साथ साथ में जो टीचर्स है, मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहूँगा भीम सर को, राजेश जी को, बनवारी जी को, और मोतीलाल जी सर को, शाहरुख जी सर को, अशोक जी को, जिन्होंने लगातार इस बच्चे के साथ में ही नहीं अपितु पूरी टीम के साथ में, पूरे सभी बच्चों के साथ में एक अच्छा कॉन्सेंट्रेशन लेकर के अच्छा कार्य, जो पढ़ाई का जो माहौल बनाया यहाँ पर, उस माहौल को आप देख सकते हैं, और उस माहौल को इन्होंने यहाँ पर साबित करके दिखाया है। जैसे कि मेरा खुद का बच्चा यहाँ पर पढ़ता था और मैं लगातार संपर्क में रहता था सबके साथ में। राजेश जी से भी मेरी कई बार बात होती थी, बनवारी जी से। मैं आकर के यहाँ जब माहौल को देखता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, और उस माहौल को देखते हुए आज जैसे ही इनको मालूम हुआ तो उन्होंने तुरंत मेरे को मैसेज किया और बच्चों को लेकर आया। इसके जब मैं 3 दिन पहले भी आ रहा था तो ये कह रहे थे कि 98% तो 100% आएगा। ये इनके भीम सर का और बनवारी जी का लगातार यही कहना था, और आज इसने प्रतीक्ष ने 98.60, रवीना ने 97 एंड मुकुंद लगभग 96, और सभी बच्चों ने बहुत अच्छा। और यहाँ के जो टीचर्स ने, देखिए जहाँ टीचर्स और बच्चे दोनों एकजुट होकर के पढ़ाई करते हैं, जैसे पहले एक पुराने समय पर आश्रम हुआ करते थे, आश्रम में जो बच्चा कॉन्सेंट्रेशन करता था तो अंगूठा भी काट के दिया था, जिसने पढ़ाई बाहर से की, एकलव्य। उसी प्रकार से एकलव्य बनकर के इन लोगों ने अपना मुकाम हासिल किया है। मैं इस पूरी टीम को और हमारे न्यूज़ वर्ल्ड 24 की तरफ से पूरे एशियन स्कूल और सभी जो बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा माहौल में यहाँ पर प्रिपरेशन किया है, उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और इनसे लगातार चाहूँगा कि इससे भी ज़्यादा जो परसेंटेज है अगले सत्र में, और बताना चाहूँगा कि बच्चे ने क्लेट में लगातार, इसने झूठ बोला कि मैं बीमार हो रहा हूँ, आ नहीं सकता हूँ। मेरे को कहा पापा मेरे को क्लेट की तैयारी करनी है, इसने कहा मुझे। तो बोले सर का फ़ोन आया तो आप बोल देना कि बीमार है। मैंने कोई बात नहीं बेटा, मैं बोल दूंगा। मैंने इनको सच बोला कि मैं वो इस वजह से नहीं आ रहा है, लेकिन इन्होंने भी कहा कोई बात नहीं, वो अच्छी पढ़ाई कर रहा है। तो किसी अच्छे काम के लिए एक झूठ बोलना भी बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन अगर वो सही काम के लिए झूठ बोली जाती है। देखिए कभी कभी तो इसका जो माहौल था वो सुबह ये 6 बजे उठ करके नहा धो करके और पूजा करके, और इसका रोज़ हनुमान मंदिर जा कर के आना होता था। उसके बाद में ये अपने स्कूल के लिए आ जाता था।
और स्कूल से जैसे फ्री होता था सीधा देवश्री लाइब्रेरी जो पास में थी मेरे, वहाँ पहुँच जाता था। वहाँ पहुँच करके अपनी रात को 10:30-11 बजे पहले लाइब्रेरी से नहीं आता था। ये इसका अहम यह है कि हमने तो जब ये 10th पास करके आया था उस टाइम पर भी इसके दिमाग में ये थी कि मेरे को यूपीएससी करनी है, सिविल सर्विसेज में जाना है, और साथ में ये न्यायिक सेवा में भी जाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है और कोशिश कर रहे हैं कि उसमें भी ये जहाँ भी ये जाना चाहेगा इंडिपेंडेंट है। और मैं सभी जो अभिभावक है उनसे भी मैं ये कहना का चाहूँगा कि अपने बच्चे को फ्रीडम दें, जितना फ्रीडम देंगे उतना अच्छा रहेगा। और टीचर्स भी जिस प्रकार से सपोर्ट किया वैसा हमेशा सपोर्ट करते रहे। न्यूज़ वर्ल्ड 24 के लिए दिनेश शर्मा के साथ डिम्पल कुमार शर्मा।